वो मां स्कंदमाता की दिव्य कथा है। ये कथा माधवी नाम की एक गरीब और दुखी वृद्धा के संघर्ष, उसकी अखंड आस्था और अंत में मां की करुणा को दर्शाती है। मां स्कंदमाता की दिव्य कथा। सभी सहयोगी साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। मां स्कंदमाता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक के लिए विशेष आध्यात्मिक और पारिवारिक कल्याण का विचार किया गया है। मां स्कंदमाता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे संतान सुख, समृद्धि, मोक्ष प्रदान करती हैं। कथा श्रवण से हमें शिक्षा मिलती है कि मातृशक्ति ही सृष्टि का आधार है और माता की कृपा से हर मुश्किल पार की जा सकती है। ऐसे में सभी भक्त अगर मां स्कंदमाता को श्रद्धालु भाव से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो मां स्कंदमाता उन पर कृपा करें। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक एक बार सुने और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां स्कंदमाता की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे आपके आत्मिक बोध के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता स्कंदमाता की कृपा प्राप्त करने के लिए जय मां स्कंदमाता की एक टिप्पणी अवश्य लिखें। अब शुरू करते हैं माता स्कंदमाता की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। उस धरती पर जहाँ निर्मल धाराएं बहती थीं और हिमालय की शुभ्र चोटियां आकाश चूमती थीं, एक छोटा सा गांव था, धर्मशालापुरा। नाम तो धर्म का आश्रय था, पर कभी कभी मानव हृदय वहां अपना धर्म भूल गया था। इसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करती थी एक वृद्धा का नाम था माधवी। माधवी का नाम कितना मधुर था, जैसे किसी कोयल की कूक, पर उनके जीवन पर एक सुखी अतीत का राज था जिसे नियति के तूफान ने हर खुशी से दूर कर दिया था। माधवी, जो कभी इस गांव की सबसे खूबसूरत महिला थी, आज एक जीर्ण शीर्ण काया मात्र थी। उनकी आंखों में गहरे समुद्र जैसा दर्द था और वे बसी थी अथाह पीड़ा, एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयां करना असंभव था। पति के जाने के बाद उनका जीवन ऐसे ही एक दर्द का सामान बन गया था। गांव के लोग जो कभी उनके पति के सम्मान में सिर झुकाते थे, आज उन्हें देखते ही नजरें फेर लेते थे। उन्हें अपशकुनी जैसे ताने कसना तो मानो उनका नित्य कर्म बन गया था। क्या ये बुढ़िया फिर से रास्ते में है? हट जा अभागन, कहीं हमारा काम ना हो जाए। ऐसे शब्द उनके कानों में हर रोज जहर घोलते थे। उनका दिल जो कभी प्यार और ममता से भरा था, अब इन अपशब्दों के वार से छलनी हो चुका था। वो जीती थी, सांसारिक लीला थी, पर अंदर से मानो कब की मर चुकी थी। एक शरीर मात्र जिसमें प्राणों का स्पंदन तो था, पर आत्मा की हंसी कहीं खो गई थी। माधवी के जीवन में अब कोई रंग नहीं था। सुबह उठना, अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दो घर में काम मांगना और फिर अपने अकेलेपन की चार दीवारों में लौटना, यही उनकी दिनचर्या थी। रातें तो और भी सिद्धांतता थीं, जब अतीत की मधुर स्मृतियां किसी बिच्छू की तरह डंक मारती थीं और वर्तमान की कड़वी वास्तविकता सर्पिणी की तरह। वो तकिए में मुंह छिपाकर रोती थीं, सिसकियां भरती थीं। उनकी आवाज में उनकी छोटी सी झोंपड़ी की दीवारों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हे प्रभु, ये कैसा जीवन है? मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मेरा कोई अपराध क्या था? उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठते थे, पर उत्तर कहीं नहीं था। ठीक इसी समय धरा पर आया पावन पर्व नवरात्रि। पूरे धर्मशालापुरा में एक अलग ही उल्लास था। घर घर में दिए जगमगा रहे थे, अगरबत्तियों की सुगंध वातावरण में फैल रही थी और मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। बच्चों की किलकारियां, महिलाओं के मंगल गीत, पुरुषों के जयकारे, सब कुछ एक उत्सव का माहौल बना रहे थे। ये आनंद माधवी के लिए भी था। ये पर्व उन्हें उनके उन दिनों की याद दिलाता था जब उनके पति जीवित थे और उन्होंने भी इस उत्सव को भरपूर उत्साह से मनाया था। उनकी आंखें डबडबा गई थीं जब उन्होंने देखा कि कैसे लोग अपने नए कपड़ों में सजे धजे हंसते खिलखिलाते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। उनका मन भी यही करता था कि वो भी जाएं, मां के चरण में अपना शीश नवाएं, अपने मन की व्यथा कहें, पर उनके पास जाने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे और उनका शीर्ण शरीर और आत्मा गांव वालों की तिरछी नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। नवरात्रि का 5वां दिन था। ये दिन मां स्कंदमाता को समर्पित था। मां स्कंदमाता ममता, स्नेह और वात्सल्य की प्रतीक हैं। वह अपने पुत्र कार्तिकेय स्कंद को गोद में लिए शेर पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करने वाली हैं। गांव के मंदिर में आज था विशेष पूजा का आयोजन। माधवी ने अपनी झोंपड़ी के छोटे से रोशनदान से मंदिर की ओर देखा। भीड़, धूप दीप की रोशनी और जय स्कंद माता के उद्घोष, सब कुछ उनके हृदय में एक तीव्र इच्छा जगा रहे थे। कागज के नमूने पर लिख लिख कर मैंने कितने ही दीपक जलाए हैं मां तेरे नाम के, पर आज अगर मैं अपने हाथों से तेरे मंदिर में एक दीपक जला दूंगा तो शायद मेरे पाप धुल जाते, शायद तू मेरी पीड़ा को समझेगी। वो अपने मन में बुदबुदाई। उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उन्होंने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू उठाया और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। एक पुरानी मिट्टी का दिया जो वर्षों से कोने में पड़ी थी, उसे उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। दिया उनसे भी मानो अभिनय कह रही थी, तुम उदास क्यों हो माधवी? विवाह आस्था से भरा कोई दीपक नहीं। वो लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ युवा महिलाएं उन्हें देखकर फुसफुसाईं, देखिए अभागन बुढ़िया चला गया है मंदिर।
ये क्या आया? एक और महिला ने कहा, अरे जीवित दे, इसकी परछाई भी पड़ जाए तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। माधवी ने ये सब सुना। उनके दिल में एक और गहरा घाव लगा। आज उनकी आस्था उनकी पीड़ा से भरी थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती रही। उनके कदम डगमगा रहे थे, पर उनका संकल्प दृढ़ था। वे धीरे धीरे मंदिर पहुंची। मंदिर में भीड़ थी। लोग आरती गा रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे। माधवी एक कोने में बैठ गई ताकि किसी को उनकी उपस्थिति से कोई असुविधा ना हो। उन्होंने अपने पास रखी मिट्टी के दिए को देखा। दिया तो था, बाती भी थी जो उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी के धागों से बनाई थी, पर उसमें घी शामिल नहीं था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना थी ये। जहाँ लोग अपनी थालियां, मिठाइयां और वादियां सजा रहे थे, वहाँ उनके पास एक छोटा सा दीपक जलाने के लिए घी का एक बूंद भी नहीं था। अचानक मंदिर के पुजारी जी ने घोषणा की, आज मां स्कंद माता की विशेष पूजा है। जो भी भक्त सत्य मन से मां के चरणों में दीपक जलाएगा, मां उसके सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। इससे माधवी के मन में आशा की एक लहर उठी। अगले ही पल वो फिर बुझ गई। घी से लाऊं कहाँ? उन्होंने अपने चारों ओर देखा। हर घर में अमीर था, उनके द्वार पर केवल निर्धनता का पहरा था। वे अपने प्रिय भी। उनके पास कुछ भी नहीं था। आस्था अपनी टूटी हुई आस्था की। उनकी आंखों से फिर से आंसुओं की धारा बह निकली। ये रोना केवल घी न के कारण नहीं था, ये थे वर्षों के संचित दर्द के, अनदेखी के, अपमान के। ये आंसू थे उस माँ के जो अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं दे सकती थी। हालांकि उनका बच्चा अब नहीं था, पर मातृत्व का भाव कभी मिटता नहीं। उस पत्नी के जिसने अपने पति को खोया था, और उस भक्त के जो अपनी आराध्या देवी के लिए एक छोटा सा दीपक भी नहीं जला पा रही थी। हे माँ, हे मेरी स्कंद माता, तू तो जगत जननी है, तू तो ममता का सागर है। क्या तुम मेरी पीड़ा नहीं देख रही हो? क्या तुम मेरी कॉल नहीं सुन रही? उनका मुंह फफड़ा, उनकी आवाजें नहीं निकली, पर उनका दिल चीख चीख कर रो रहा था। मैं जानता हूं कि मेरे कर्मों का फल ये है। संभवतः पिछले जन्म में मैंने कोई घोर पाप किया होगा, जिसके कारण मुझे ये दर्द झेलनी पड़ रही है। माँ, पर तेरी मर्जी इतनी सख्त हो गई कि एक अभागन बेटी के लिए एक बूंद घी भी तेरे पास नहीं है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके आंसुओं से उनकी फटी साड़ी का पल्लू भीग गया। वे कुछ पल ऐसे ही बैठी रही, जैसे उनकी प्रतीक्षा ही समाप्त हो गई हो। धरती माता का अभिप्राय। ठीक इसी क्षण पृथ्वी लोक से बहुत दूर अपने दिव्य लोक में थी माता, वही धरती माता जो पूरे संसार की जगत जननी है। वे सहस्त्रों युगों से इस पृथ्वी की हर पीड़ा, हर खुशी की साक्षी रही हैं। उनके हृदय में साहस है, अगाध प्रेम है। पर आज माधवी की पीड़ा देखने वाली पृथ्वी माता का हृदय भी प्रतिष्ठित हो गया था। ओ मेरी पुत्री माधवी, ये कैसी रचना है? जिस धरा पर मेरे बच्चे आनंद का उत्सव मना रहे हैं, वही धरा पर मेरी एक और बेटी अश्रु बहा रही है। धरती माता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें अपने बच्चों को हर छोटी बड़ी पीड़ा का अनुभव होता था। जब कोई किसान अपनी फसल खोता था, जब कोई माँ अपने बच्चे को रोता दिखाती थी, जब कोई अनाथ बच्चा भूखा सोता था, हर पीड़ा धरती माता के दिल में दर्द की तरह मुश्किल होती थी। आज माधवी की तपस्या, उसकी अखंड आस्था और उसकी अपार पीड़ा ने धरती माता को भी द्रवित कर दिया था। विधाता, ये कैसी विधि है? मेरे बच्चों को समेत एलएलसी क्यों छोड़े गए हैं? मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को ऐसे वास्तविक बिलखते नहीं देख सकती। धरती माता ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि वे विधि से बंधन में बंधी हैं। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। वे आपके आह्वान, आपकी प्रार्थनाओं में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उन देवियों तक जो इस सृष्टि का संचालन कर रही हैं। उन्होंने दिव्य ऊर्जा संयोजन की और उससे ब्रह्मांड की ओर पूछताछ की, एक मुख संदेश की तरह जो माधवी की पीड़ा का वृतांत सुनाया जा रहा था। मां स्कंद माता का दिव्य लोक। उधर क्षीर सागर के अनंत विस्तार में, जहां दिव्य प्रकाश और शाश्वत शांति का साम्राज्य है, अपने दिव्य लोक में होटल था। मां स्कंद माता अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय के साथ थी। विचित्र दिव्य बाल रूप में उनका गोद में खेल रहा था। मां स्कंद माता स्रोत 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक में कमल का फूल, दूसरे में वर मुद्रा, तीसरे में स्कंद और चौथी में अभय मुद्रा है। वे अपने परम शांत स्वरूप में थी। उनकी दृष्टि त्रिकालदर्शी थी। वे त्रिलोकों की हर घटना, हर स्पंदन, हर भावना को देख रही थी। उनके दिव्य दर्शन आज धरती लोक पर धर्मशालापुरा गांव के उस छोटे से मंदिर पर टिकी थी। वे देख रही थी माधवी की टूटी हुई काया को, उसके आंसुओं से भीगी आंखों को और उसके अंदर पल रही अथाह पीड़ा को। मां स्कंद माता का हृदय, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ममता का स्रोत है, आज माधवी की दशा देखकर द्रवित हो उठा था। वे देख रही थी कि कैसे गांव के लोग उन्हें अनदेखा कर रहे थे, कैसे उसे अपशब्द कहे जा रहे थे और कैसे वो एक छोटा सा दीपक जलाने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। उनके दर्शनों में, हाँ, जगत जननी मां स्कंद माता की दिव्य दृष्टि से दर्शन भर आए। वे एक पल के लिए अपनी आंखों से टपकने वाले अश्रु को रोक नहीं पाए। हे मेरी प्रिय पुत्री माधवी, तेरी ये पीड़ा,
तेरी ये तपस्या, अन्याय, ये मैं कैसे देखूं? उनके दिल में एक तेज छटपटाहट हुई। ये सच है कि वे जिस विधि से बंधन में बंधे थे, हर जीव अपने कर्मों से। माता स्कंद माता की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी, समापन संदेश। मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, माधवी की कहानी को मत भूलो। वो सिर्फ एक बुढ़िया की कहानी नहीं थी, वो चेतावनी भी थी, प्रेरणा भी थी और सत्य भी। अब उठो, अपने अपने घर, अपने दिलों को मर्जी से भर दो। पूजा पूरी होगी जब भी करुणा होगी। व्रत सभी सफल होंगे जब तुम किसी निर्धन को अन्न दोगे। दीपिका तब जगमगाएगी जब किसी अकेले की रात को तुम रोशनी दोगे। और हाँ, जब भी जीवन अंधकार से घिर जाए, जब भी नक्षत्र लगे कि अब कोई राह नहीं बचती, तो याद रखना कि मां स्कंद माता सदैव बनी रहती हैं। मैं सुनती हूँ हर पुकार, मैं तैयार हूँ हर फूल, मैं पढ़ता हूँ हर पीड़ा। बस तुम डगमगाना मत, हार मत फेल, आस्था रखो, क्योंकि आस्था ही सबसे बड़ा दीपक है। और मैं वादे करता हूँ वो दीपक कभी बुझने नहीं देगा। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता स्कंद माता की पावन व्रत और दिव्य वाणी की कथा का समापन है। हम चाहते हैं कि मां स्कंद माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भरा है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। दिल से धन्यवाद। कृपया अपने साक्षात विचार एवं अनुभव टिप्पणी में अवश्य लिखें एवं जय मां स्कंद माता की जय बोलें। आपके द्वारा दी गई टिप्पणियां केवल आपको प्रेरित नहीं करेंगी, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगी। जय मां स्कंद माता जगत जननी।